चल अज इंट्रोडक्शन तू दे दे चल अपनी वीडियो का भी मैं दा ते तुहाडी वीडियो का भी मैं दा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और माशाल्लाह ज़ैद काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप सबकी दुआओं से बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतनी दुआएं की और इतना हमारे हौसले बढ़ाए दोनों के, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी शुक्रिया भी अदा करूँगा और साथ ये भी बताऊँगा कि टिप्स जो आप लोगों ने दी, मैं फिर ये बता रहा हूँ कि मुझे जैसे एक आदमी ने कहा कि आपको लोग से मशवरे की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ कि खुदा का शुक्र है कि मेरा ये जिस पे मैंने काबू पा लिया, जो डॉक्टरों का काम वो तो अपना करेंगे। अब आज भी हम वेट कर रहे हैं, आज मंडे है, उसकी इंतज़ार, अगर अपॉइंटमेंट आज दे दिया ठीक है, नहीं तो कल फिर। अब वो अपॉइंटमेंट भी ज़ाहिर है, डॉक्टर जितने आगे चलते जाओगे तो आप ये नहीं कि यूँ गए और यूँ चले आगे चलेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आज हो जाएगा और नहीं हुआ तो फिर कल तो पक्का ही है। तो मैं जो भी टिप्स आप लोगों उसके मुताबिक अब मैं आपसे शेयर क्या करना चाह रहा हूँ, जो बड़ी मोटिवेशन है सब के लिए, और वो ये है कि आप ये देखें कि अब मुझे तकरीबन 3 हफ्ते से ऊपर हो गया जो शुगर वाले इशू को या दूसरों को। तो मैं पहले तो क्विकली शुगर का मैं डिस्कस कर दूं कि खुदा का शुक्र ये हुआ है इस वक्त कि लोग फिर वो कहेंगे कि आपने अपनी मर्ज़ी से मेडिकेशन क्यों छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं हर वक्त अब वो भी वही लफ्ज़ है कि बाहर के लोगों का, जैसे मैंने सुना हुआ अक्सर होगा तो शुगर चेक करके फिर खाते हैं। इतना भी नहीं है कि हर मरतबा ही शुगर पहले चेक करो फिर खाना खाओ, उसके बगैर खाओ नहीं। लेकिन मैं ऑलमोस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ, 2 टाइम खाने से पहले, 2 ही टाइम मैं खाना खाता हूँ, दोनों टाइम पहले मैं वो चेक करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से फिर मैं चीज़ कितनी ज़्यादा खानी है। अगर मेरी शुगर का थोड़ा सा ऊपर है, विद इन रेंज है, लेकिन अगर थोड़ी ऊपर है तो मैं थोड़ा खाना कम खाता हूँ। अगर वो ऑलरेडी डाउन है फिर अपनी मर्जी से उसको खा लेता हूँ। सो ये चीज़ें हैं कि खुदा का शुक्र है कि जब मैं वो चेक करता हूँ तो मेरी शुगर अभी इस वक्त बिल्कुल एक लिमिट में, किस लिमिट में कि जो 30-32 साल या 25-30 साल का एक उसकी यंग बंदे की या उसकी जो होनी चाहिए उतनी। अब डॉक्टर से मैंने मशवरा भी किया, पूछा अभी कल जो आज जाएं या कल, और मैं पूछ लूँगा। लेकिन मैं अब क्या करता हूँ अपनी ये, इसमें आप मर्जी ना कहें, ये तो सीधी आप 2 और 2 प्लस आपको नज़र आ रहा है। जब आपको शुगर शो ही नहीं कर रहा, मेरे पास 3 शुगर की वो डिजिटल जो मैंने 3 रखी हुई हैं। 19 भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाएगा, 2-4 डिग्री का चलो मान लिया, 5 डिग्री का भी मान लिया। अगर 115 शो कर रही है, मे बी 120 हो, या 115 वाली मे बी 110 हो, लेकिन मैं 3 टाइम वो 3 डिफरेंट मशीनों से भी देखता हूँ, तो मैं इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो इससे मुझे ये पता चला कि माशाल्लाह कि मेरी शुगर जो है वो बहुत ही कंट्रोल्ड है और मुझे आलमोस्ट जो है वो गोली नहीं खानी पड़ती। तो मैं बल्कि गोली को छोड़ दिया, उसको मेटफॉर्मिन तो उस मेरे पास ख़त्म हो गई थी, लेकिन दूसरी ग्लूकोफेज जो है उसको मैंने बंद कर दिया। वो ग्लूकोफेज से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वो शुगर को रैपिडली ड्रॉप करती है आपकी। फिर एक एक्सपीरियंस है जो आसफा के भाई वो भी कहने लगे कि वेट भी एकदम लूज करती है, तो आप इसको ना खाएं, इसकी जगह इसकी रिप्लेसमेंट बहुत सारी है। वेट कर बहुत गिरा है। तो वो फिर मैंने उसको, अच्छा अब मैंने बंद करने का रीज़न है कि ये जब शुगर ही नॉर्मल रहती है। अब आप देखें मैं खाना 2 टाइम सब, अब इम्पॉर्टेंट आपका सवाल होगा कि ये हुआ कैसे। 2 टाइम मैं खाना खाता हूँ और देखें किसी ने ये कहा भी कल परसों भी, जो ये मोटिवेशनल जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, वो कहते हैं भी अगर आप 3 चीज़ें, शुगर, आर्टिफिशियल शुगर, ये केक, पेस्ट्री, बिस्किट ये छोड़ दें, और दूसरा आप जो है वो रोटी, क्या ये अब दूसरी बात है कि रोटी जो है आप जो है छोड़ने से मुराद ये है कि देखो यंग बन जाए तो रोटी के लिए तो हमारा ये रिस्क, इसको तो कैसे छोड़ें या क्या खाएं इसके। हमारे कंट्रीज़ में, इन कंट्रीज़ में इसको छोड़ के भी गुजारा नहीं, लेकिन जो ये खाते हैं तो वो फिर एक्सरसाइज भी करते हैं अपने ज़मीनों पे, खेतों पे, इधर उधर ठेलों पे सारा दिन बेचारे काम भी कर, तो उनकी वो इतनी वो नहीं होती, वो जितनी खाई कैल वो बर्न भी हो गई। एक आम बंदे के लिए जो एक एज फैक्टर, अगर आप 40 प्लस हैं या 50 प्लस हैं, तो फिर आपने रोटी को कम, पहला स्टेप है रोटी कम करें, जो कि मैंने की। मैं सुबह नाश्ते में रोटी बिल्कुल ही छोड़ दी, या 2 बॉयल अंडे वो खाता हूँ, या वो ओट मील है जो आसपास थोड़ा सा इतना सा आधा कप दूध का उसमें मिक्स करके उसको रख के गर्म कर वो 2 मिनट लगाया उसको, या वो मैं खाता हूँ, या कुछ भी नहीं तो सुबह फ्रूट की 1 प्याली जो है वो मैंने खा ली और बस। तो या कुछ, अच्छा ये मैं साथ बता दूं
कि ये खजूर एक ऐसी चीज़ है, आप इसको किसी भी, बेशक आप ना भी जोड़ें किसी मज़हब के और उसके, तो हमारा तो खैर इसका बैकग्राउंड है खजूर के लिए कि जो अरब लोग हैं वो एक दौर में खाते खजूर ही थे, या ऊँटनियाँ हैं, बकरियाँ हैं, उनका वो दूध वो पी लिया और खजूर खा ली। तो खजूर से बेटर कोई खुराक कोई चीज़ है नहीं। तो खजूर मैं आदी हूँ शुरू से ही, यकीन करें बचपन से मुझे खजूर इतनी पसंद है, मैं ये खाता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि सुबह उस ओट मील में 3 से 4 खजूरें उसको तोड़ के काट के उसमें मिक्स डाली और उसके बाद वो खा लेता हूँ। बस ये मेरी सुबह खुराक हो गई। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद अगर वो एप्पल पड़ा है या ऑरेंज पड़ा तो मैंने वो खा लिया, और उसके बाद शाम को 5 या 6 बजे के करीब जाके मैं अपना ये खाना जो भी खाता हूँ, अफ्तारी के टाइम जो, अच्छा उसमें यूँ समझ लें कि आधी रोटी। देखें अफ्तारी में अभी आज ही किसी ने कमेंट दिया कि अंकल आप ये फ्राइड चीज़ें ना, भाई नहीं खा रहा मैं, आपको अगर थोड़ा सा दिखा देते हैं इसका मतलब ये नहीं है, या यूँ करके उठाया तो उसी वक्त आसमान ने कैमरे में पकड़ा कि ये देखें ये खा रहा, कुछ कहीं कुछ फन भी है, कोई वो किसी आएगा पे हम फ्राई करते हैं, घर में तो हम बनाते ही नहीं, तो बनाते ही नहीं घर। फिर दूसरी बात ये देखें कि इसमें एक और ऐसा बंदा, और बिल्कुल उसकी बात कोई एग्री करे ना, उन्होंने कहा जी अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये मेरी आप लोगों को भी एक एडवाइस करें, एक जो मेरा मशवरा मैंने खैर क्या देना, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कहते हैं नहीं जी मैं तो फ्राई तो मेरी जान है, फ्राई चीज़ें मैं छोड़ नहीं सकता, वो कहते हैं कम से कम आप बाहर से ना खाएं। ये बाहर के जो तेल में, जिस आयलों में, जिस मिट्टी में ये बन रही होती है, रोड के ऊपर हमारा सिस्टम ऐसा वहाँ बन रही है, आप देखें बहुत कम ही शाद व नादर की जगह जहाँ आपको नीट के लिए, आप घर में जो आपका आयल है या देसी घी है या आपका सरसों का आयल है उसमें अगर बना के ये खाते हैं तो वो आपके लिए पहली बात तो खानी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दिल करे तो कभी कभार, जैसा कि आप रोज़े हैं तो इसमें जब बनती है तो मैं भी ऐसा नहीं कि मैं पकौड़े को खाता ही नहीं, एयर फ्रायर है, हम कोशिश करते ठीक है। तो अच्छा दूसरी चीज़ अभी ये हो गया कि शाम को जो मैं खाता हूँ आधी रोटी, आप यकीन करें मैं 3-3 4-4 रोटियां खाने वाला बंदा था, तो मैं अब आधी पौनी रोटी, और रोटी भी इनको कहता हूँ थोड़ी सी हल्की बनाएं, ताकि मुझे ये हो कि हाँ कि रोटी अगर पूरी भी खा लो तो वह लाइट हो, तो ताकि बस एक वो रोटी खा के फिर मैं थोड़ा सा शाम को अगर बाहर गया तो हल्की सी वॉक करके आया, 6 बजे के बाद कर ली, तो या मैं पहले वॉक पे जाता हूँ उसके बाद आके खाता हूँ। तो आप खुदा का ये शुक्र है कि मेरी बिल्कुल शुगर की मुझे अभी गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप करके देख लें, अपने डॉक्टर से भी मशवरा रखें, और आप गोलियों की भी, जिनको बहुत ज़्यादा हाई है मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो शुगर है वो बॉर्डर लाइन से थोड़ी सी जंप मारती है, थोड़ी सी। मुझे वो डॉक्टर ने कहा कि आप डायबिटिक हो, अब आप ये नहीं कहो कि आप प्री डायबिटिक हो तो या यूँ है यूँ, आप अब पूरे शुगर के ही मरीज़ हो। कभी 200 से ये बढ़ भी जाती है 210-15, लेकिन जो बेचारे असल मरीज़ हैं यार 300 400 मेरे सामने फिगर, जब मैंने अपने हाथों से भी चेक कर पता है 300 350 400। अच्छा ऐसे मेरे दोस्त है, रोटी इधर खा के 2 घंटे के बाद जैसे ही बोला चेक की, आज में शुगर 400 450, अगर गोली नहीं खाई तो खुदा का लाख शुक्र है। मेरे तो ये कभी अगर बढ़ती है तो ये 200 210 इसके करीब ही जंप मारती है, वरना ऐसी है नहीं। और देखिए जब घर में कोई बीमार हो ना तो उसको मोटिवेशन दे, जैसे बच्चे थे, पापा उठें, पापा ये करें, वो खाएं, ये खाएं, ये ना खाएं, ये करें, तो एक एक कॉल करते रहा, कभी उजैर, कभी लाइबा, कभी सना, कभी लाइबा तो खैर छोड़ती नहीं। तो इस तरह करके तो माशाल्लाह आप अब जो उसको बल्कि और डाउन ना करें घबरा के, बल्कि उस मरीज़ को आप अपवर्ड्स करें ताकि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में वापस आए। और तो माशाल्लाह बस ज़ैद अब बहुत सेहतमंद है। मुझे इंशाल्लाह अब ये पसीने तुम्हें आने शुरू हो गए, बस ये ना पंखा चलाओ तो वो यूं लाइटें शुरू हो आज जाती कुछ कल से वैसे वेदर चेंज हो गया। तो ये मैंने आपसे शेयर करना था। अब इसमें कोई और मैं बड़ी कोई साइंस कोई नहीं है, ये जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी कि मैं उसके साथ वो कुछ रिपीट हो जाएंगी, बस अब यही मैं कर रहा हूँ, इससे एक्स्ट्रा वॉक ज़रूर कर रहा हूँ। अब मैंने मसल जो मेरे टांगों में जो जान नहीं, अक्सर पिछली वीडियोज़ में देखा मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं एक दिन बड़ी मुश्किल से घर तक पहुँचा, तो उसके लिए मुझे यही पता चला कि ये सारा जो प्रेशर मेरे जो मसल पे टांग उठ नहीं रही, मतलब आपके मसल तो अब मैंने ये छोटी लाइट एक्सरसाइज जो लाइबा ने एडवाइस किया, बताया मुझे, उससे मैंने शुरू कर दी है। 3 दिन आज वो भी हो गए, आज भी किया मैंने। आज तो 1 घंटे तक वो हल्की एक्सरसाइज की, हैवी वेट नहीं मैंने उठाया, छोटे वाले से लेके आपको वही बहुत है। सो अब मैं बहुत ही एक्टिव महसूस कर रहा हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो ये अपने आप बाकी रहा। अब सवाल के चेस्ट का, इसकी क्लियरेंस का, इसका अल्ट्रासाउंड, ये अपनी जगह, ये तो सारी उम्र अब चलनी। इसके लिए आप ये ना कहीं ये कुछ भी नहीं, अगर मुझे तो भी 6 महीने के अंदर, मैं कनाडा में तो हर 6 महीने में
हमें कार्डियोलॉजिस्ट से उससे अपॉइंटमेंट होता तो बुलाते, उन्होंने एको भी किया और वो जो अल्ट्रासाउंड हार्ट का स्पेशली आखिरी मेरा जो अल्ट्रासाउंड अभी आने से जब पहले हुआ तो उन्होंने ये कहा कि माशाल्लाह आपके हार्ट के मसल्स वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ट मसल्स वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कार्डियोलॉजिस्ट मुझे ये कहता रहा, बोला नो वरी, बस आपने ये अच्छा। फिर गोलियां भी आप, मैंने कई दफ़ा कह चुका है, एस्प्रिन, इसकी बेबी एस्प्रिन 81 mg की, ये टोटल जो खून को बतला करने की सिर्फ मैं ये खा रहा हूँ। यहाँ तो और पता नहीं बहुत सारे नाम है जो देते हैं, वो मुझे उन्होंने दी हुई। और एक वो ब्लड प्रेशर की कितनी 1.25 mg, आप सोचें कहाँ आसपास 40 mg की एक गोली खा रही है, मैं कितनी खा रहा हूँ 1.25 सवा mg की। उन्होंने कहा जस्ट फॉर आपकी उसके लिए थोड़ा का ब्लड प्रेशर शुक्र है ठीक रहता है, क्योंकि दूसरों का बढ़ाते नहीं होते दूसरे को। हाँ ये भी है, तो वो मेरा जो हाई रखते हैं तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर ना उठता हो, लो रहता हो, तो मेरी खिदमत हासिल करें, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है 2 मिनट में ही उनका ब्लड प्रेशर देखो कैसे शूट कराता हूँ उनको। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको अब मैं जितनी मर्जी मरतबा रिपीट किए जाऊँ, आपके कोई सवाल जवाब हो आप करेंगे, मैं जवाब बिल्कुल आपको पता है, मैं 100% कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ अगर किसी को हो कंसर्न। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ ये करूँ कि ये मेहरबानी करके, ये दवाई का बाकायदा नाम है। लोग यहाँ पाकिस्तान में तो है, जिस घर में जाओ उन्होंने तो हर किस्म की दवाइयाँ अलमारी में रखी हुई हैं, चाहे आसपास की बहन है वहाँ कोई बात करो तो ये दे दो भैया, सायरा तो पहले बोल देगी भाई ये खा ले, ये मैं गोली खा लूँ। अच्छा, अरे भाई अभी बच्चे को नहीं बोला मैं रखी हुई, नहीं ये नहीं, अच्छा वो खा ले, दूसरी मरतबा कोई और यो कर। तो सवाल ये है, यहाँ तो हर किस्म की गोलियाँ बंदों ने घर में रखी हुई हैं, वो कहते हैं ये खा लो, एंटीबायोटिक तक भी, एंटीबायोटिक वो लोगों ने रखी हुई हैं। तो आप ये अननेसेसरली गोलियों से भी अवॉइड करें। अच्छा, और अगर आपको खाते हैं विटामिन का, मैं एडवाइस पहले भी कर चुका, मैं अपने 1-2 दोस्तों को बताया, यकीन करें वो इतने मुतासर हुए, बोला यार आपने मुझे कहा, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। अभी मैं स्पेशलिस्ट के पास कराची गया तो उसने कहा जी अगर आप विटामिन खाते हैं तो सुबह के सेशन में खाएं और पानी ज़्यादा पिए। बंदा कहता पाओ विटामिन रात को सोते हुए, तो मैं विटामिन गोली खाई कि रात में सो गए, किडनी को डैमेज करेंगी, आपके लीवर को डैमेज करेंगी। आपने विटामिन सुबह के सेशन में खाएं, जो भी खाते हैं आप। लोग तो 5-5, 10-10 विटामिन सी यार खाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने नहीं खानी, वो अंदर आपके एक्स्ट्रा जो होते हैं वो जमते जाते हैं। हाँ, तो आप साथ पानी पीना है और आपको एक्सरसाइज चाहिए, शाम तक वो आपका सारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होकर डिसॉल्व होकर और वो जो है बाहर भी आ जाए यूरिनेशन के थ्रू या वैसे। तो आप रात को सोते के टाइम पे विटामिन कभी ना खाएं। तो वो मेरा दोस्त ने बड़ा शुक्रिया अदा किया। तो ये मैं ये करता हूँ कि विटामिन इस वक्त मैंने, जो मुझे मैदे का इशू हुआ, जो मुझे मोशन हो गए वो हो गए, तो मैंने तमाम विटामिन जो मैं खाता था, पहली बात है उसका रीज़न ये भी विटामिन डी में खाता था। जब मैंने अभी चेक किया तो विटामिन डी मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैंने उसको विटामिन डी को, हाँ सवाल था तो ये भी है, उसामा ने जैसे बताया, बोला आप वो गोलियाँ खा रहे हो तो आपका परफेक्ट आया तो आप छोड़े नहीं, चलो मैंने मान लिया। फिर मेरा तो यूरिक एसिड, अब एक ने मैं भूल गया उनका, मुझे वो कमेंट ही नहीं मिला, पता नहीं कहीं मरतबा यूँ बंदा स्वाइप करता तो कहीं डिलीट ना हो गया हो। उन्होंने ये पूछा था कि हमें उस गोली का नाम बताएं जिसके बाद आपने यूरिक एसिड का जो इशू था और आपने वो छोड़ दिया। अब ये चीज़ ऐसी है, हर बंदे की मैं पर्सन टू पर्सन वेरी करती। अब मैं वहाँ की गोली लिखी हुई मैं आपको बता दूँ, आप ढूंढती भी रहो गोली शुरू कोई नुकसान हो, तो ऐसा नहीं होता कि एक गोली मैं खा रहा हूँ आप वही खा रहे हैं। मैं तो आपको एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है। यूरिक एसिड जब टेस्ट कराया बगैर गोली खाए, चेक करा के भी जब देखा नॉर्मल है, तो डॉक्टर कहता आप नहीं खाए, बिल्कुल छोड़ दें, क्यों खानी। इसका मतलब है आपका लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, आप परहेजी खाने खा रहे हो, आप बड़ा गोश्त नहीं खा रहे हो, कुछ और भी हैं, वो तो मैं दालों का नाम भी भूल गया जिनमें ये यूरिक एसिड वालों को वो भी नहीं खानी। तो कहता मे भी आपने वो किया तो आप गोली छोड़। मुझे तकरीबन 1 साल हो गया आप पढ़ी है, लेकिन मैं खा नहीं। अब आपने कहा जी मुझे गोली का नाम है, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं है ये आपके लिए, डिफरेंट है। आप डॉक्टर से मिलें, यूरिक एसिड की पाकिस्तान भरा हुआ गोलियों से पूछें, डॉक्टर जो कहे वो खा लें, मैं वहाँ की गोली है वो, ठीक है। तो ये हो गया, और कोई अच्छा कोई चीज़ नहीं मैं खा रहा हूँ। और आजकल तो सिर्फ जैसा मैंने बताया एस्पिरिन और एक 1.25 ब्लड प्रेशर की सुबह और शाम को कोलेस्ट्रॉल। अल्लाह का शुक्र है, मैं और ज़ैद गोलियां ज़्यादा नहीं, 2-3 गोलियां ज़ैद की, 3 मेरी बस। तो कोलेस्ट्रॉल की जो है वो डॉक्टर ने मुझे कहा कि वो आपने नहीं छोड़ा। हालांकि मैंने अभी जब लिपिड प्रोफाइल कराया तो उसमें मेरे सारे रिजल्ट पूरे माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन साथ ये भी ज़हन में रखें, परफेक्ट तो हैं लेकिन मैं टेबलेट तो खा रहा हूँ। अब अगर मैं आज अपनी डॉक्टरी करके मैं कहूँ मेरे रिजल्ट परफेक्ट, मैं गोली छोड़ दूँ, ये गोली के साथ मेरे परफेक्ट रिजल्ट है। तो आपने अपने रिजल्टों को, और ख़ास तौर पे बाईपास वाले बंदे को कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ने देना ही नहीं है।
और ब्लड को गाढ़ा होने देना ही नहीं। ये 2 बेसिक आइटम अगर आप पकड़ के चलें और एक्सरसाइज करें और तो उसके लिए अच्छा। फिर मैं ये भी बता दूं, मैं कई पार्क में जाता हूँ, कई जान पहचान वाले हैं, जब वो वॉक कर रहे होते हैं ना, यूं करके चले, मैं पीछे जाकर धक्का देता हूँ। मैंने कहा इससे अच्छा घर जाके बैठ जाओ, जो मेरे मतलब मेरे बड़े करीबी दोस्तों की तरह। मैंने कहा इससे तो अच्छा ये, मैंने कहा क्या आप वॉक कर रहे हो? वॉक जब आप करते हो तो आपकी देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जिम का वो नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि इतनी की स्पीड रखो कि आपकी थोड़ी पल्स तेज हो, हार्ट बीट आपकी थोड़ी सी बढ़े, आपके ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी तेज हो, तो ही उसका बेनिफिट है कि नहीं है? हाँ। आप तुम लोग ज्यादा मेरे से बड़े हो जिम के वो हो। हाँ। अगर आप बहुत स्लो तो ना आपको कोई पसीना है, ना आपके कोई एफर्ट्स है, ना आपके मसल कोई वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे वॉक का फिर आपको, हाँ चलो घुटने छुटने के लिए थोड़ी बहुत हो, लेकिन अगर आप कहें कि ये कार्डियो के तौर पे मैं कर रहा हूँ और दिल के ऑनेस्टली लिए कर मैं रहा हूँ। देखती हूँ, मैं अपनी छोटी बहनों से भी मतलब वो नहीं कह रही हूँ कि, लेकिन आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वरना आप वही बीमार और वही मोटापा और वो घरों के कामों में आप लोग इसी ऐसे में हो गए। जिंदगी पूरी बर्बाद हो अब जाएगी। देखिए, और मैंने भी हिम्मत करके जैद ने ट्रेडमिल लेके दी कि चलो बाहर वॉक नहीं कर सकते, घर घर में करो, करें बाबा, यहाँ कुछ इश्यूज तो आते करो हैं, ना। घर में कि करें। मतलब ये है कि हमारे आदमियों को भी सोचना चाहिए, घरों में औरतों को। और अगर बिल का सोचें, भाई बिल में किसी और जगह से आप कटौती करें। एक घंटे के लिए अगर आपने ये ट्रेडमिल चलाई तो कौन सी आएगा बिजली का बिल? मैं मानता हूँ, ठीक है, चलो सबके अगर हालात ऐसे नहीं भी हैं, तो आपने अपने घर के इसको इसी तरह खाने समझे कि जैसे घर का कोई खाना कोई चीज़ है, वो तो आपने खाना ही खाना है, इसको भी उसका हिस्सा बना के कोई और जगह से एक्सपेंस आप कट करें, मशीन रखो। वुमेन्स को मोटिवेट करें कि वो एक्सरसाइज करें, जब क्योंकि देखें आपके घर में औरतें बीमार होंगी तो घर के सिस्टम नहीं कैसे चलेंगे। चलेगा? तो उनको भी मोटिवेट करें अपने साथ साथ। जा रहे आदमियों ने तो बाहर से कमा के लाना है, लेकिन औरतों ने पूरे घर को संभालना होता है, पूरे घर का काम करना होता है, बच्चों को देखना होता है। तो अगर वो रह जाएंगी तो फिर मतलब नहीं बनता ना, दोनों को ही करना पड़ेगा एक्सरसाइज, हस्बैंड को भी, वाइफ को भी, ताकि आपकी लाइफ जो है दुनिया दीन के साथ साथ आपको फिटनेस भी चाहिए, फिटनेस हाँ, सारी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ताकि आपकी दवाइयों की इनटेक कम हो। और दूसरा वो भी शेयर कर दूं, मेरा माउथ ड्राइनेस जो इनटेक मैंने बढ़ाया हुआ है, डबल किया हुआ, पर सिर्फ बढ़ाया नहीं, मैंने आपको बता दूं वो 1.5 लीटर की बोतल है, वो जो इतनी हाँ, लंबी 1.5 होती है। लीटर की, अब ये देखें, ये मैं बता दूं, मेरा ख्याल ये 1.5 लीटर की है, सब लोगों यहाँ सबको पता है ये वाली। इलेक्ट्रोलाइट में सुबह उठते ही ये जैक का बना बना देती हुआ हूँ। तो 1.5 लीटर की ये, मैं पहले एक बोतल भी मुश्किल से पीता था, अब मैं ये 2 हो गई हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मिक्स करके और एक सादा, एक मरतबा वो गलत। आप सोच सकते हैं कि ये ज़िंदगी की कितनी बड़ी कोई नेमत, पानी भी अल्लाह ने ये बनाई है कि सिर्फ आप लोगों ने। अच्छा, मैं बच्चे मुझे कहते थे, मैं फिर कह रहा हूँ लाइबा बहुत दफ़ा, पापा आप भैया इलेक्ट्रोलाइट, मैंने कहा क्यों पियो भाई? अब आपको पता है घर में जब कोई बताता है तो आपको इतना वो नहीं आप करते हो, हालांकि बेटी बेचारी परेशान फिकर हर वक्त हो। उसने मुझे कई दफ़ा कहा, मैंने कहा बेटा मुझे कोई मोशन थोड़ी लगे हुए हैं कि मैं इलेक्ट्रोलाइट्स पीऊँ, और मैं उसको उसी से रिलेट कर रहा हूँ कि अगर आपको मोशन लगे तो आपने लाजमी पीना है, लेकिन अगर आप डिहाइड्रेशन है आपको और आपका पानी बॉडी में कम हो रहा, तो उसकी क्विक रिकवरी के लिए, ये आपने देखा नहीं है, ये जिसको सलाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो ड्रिप में भी लगाते हैं, उसमें क्या होता है, ऐसे नमकियात थोड़ी सी उसके अंदर होती है, वो पानी वो आपको लगाया, आप जल्दी रिकवर करते हो। इसी तरह अगर वो नहीं तो आप पिए। फिर मुझे एक दो ने कमेंट्स में भी कहा कि अंकल आप ड्रिप लगवा लें, फिर अगर आप ऐसे, तो वहाँ से भी मुझे एक जहन में चीज़ आई और मोटिवेशन भी मिली। ये जो लोग ड्रिपें करते हैं, पानी पीना नहीं है, आप लेट गए, चलो ये ड्रिप की लगी हो, कुछ भी नहीं, अनलेस कि खुदा न खास्ता कि आपको कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई आपको एंटीबायोटिक भी मिक्स किया है और कुछ वाइटामिन भी उसमें, आप बिल्कुल ही नकाहत और बेहोश हो गए, तो वो तो अलग बात है ड्रिप। वरना यहाँ ये भी फैशन ही है, जो लेट गए चलो जी ड्रिप ला दो, अब 2 घंटे पे अब लोग देखने आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं जी ड्रिप लग, यहाँ ड्रिप को भी बड़ा वो समझते हैं, वो पानी वही पानी 2 गिलास पी लो और उधर वो ड्रिप लगी होती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो ड्रिप जिसके अंदर विटामिन्स हो, कुछ हो, तो मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन इसका एक्सपीरियंस इसलिए कि हम अपनी वालदा जब यहाँ आते थे तो ये बेचारी आखिरी दिनों में ये सब हम करते थे, कंपाउंडर को लाना, डॉक्टर को लाना, ड्रिप उन्होंने लगा के चले जाना, उसको निकालना, फिर स्लो जैसे मैंने बताया कि मैंने खुद सीखा, लर्न किया कैसे निकालते और कैसे लगाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन। वालदा बेचारी को मैं वो ड्रिप, क्योंकि डॉक्टर ने कितना बेचारा डॉक्टर भी आए, उनका जी ये मिक्स करें, उनको पेन जोड़ों में, उनको बहुत दर्द होता था शोल्डर्स का, ये जोड़ों का जो शदीद, तो अब उसकी पेन किलर उसको कैसे जी ड्रिप लगाएं उसके अंदर, या उसमें शामिल करके लगा दें या इंट्रावेनस इंजेक्शन वो लगा दें, वो जो रखे होते थे डॉक्टर ने जो रेकमेंड किए हुए, हमने वो
मैंने वो लिया, लेके अम्मी को खुद को बेचारी को लगा दिया, क्या करें। तो मेरा मकसद कहने का कि इससे बेहतर ये फिर ये है कि आधा हल तो आपका ये पानी नॉर्मल पिए और निमकोल के साथ अभी अगर आप एक प्रैक्टिस कर लें तो आपको ये गर्मियों में तो स्पेशली आपको मोशन है या नहीं है, फिर वही बात अभी आप अपनी भी जैसे डू योर ओन रिसर्च, ये जो क्रिप्टो वाले सारे जो झूठे लोग बैठे हुए फिर बाद में लिखते हैं डू योर ओन रिसर्च और सारी बातें तो सारी वो बकबक करके फिर मैं भी सारी बकबक करके डू योर ओन रिसर्च, मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाना, मेरे पे ना रहना। लेकिन आप ये देखें कि ये पानी में अगर आप निमकोल, आपको कोई और इशू नहीं है निमकोल के साथ, फिर कई लोग कहते हैं कि इसमें नमकियात होती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, तो ये अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन सारी चीजें देखनी है। मतलब अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो आप अपने कम टेक लें, कम लें या डॉक्टर से पूछें। खुदा का शुक्र मुझे जो ब्लड प्रेशर नहीं है, शुगर फ्री वगैरह भी मिलता होगा लास्ट में। ऐसा भी होता होगा। इसमें भी किसी ने कल भी मुझे एक ने शेयर दिया कि इसमें शायद मिठास भी होती है जो इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो यार अगर ऐसा है फिर आप अपने डॉक्टर से पूछें कि भाई मैं कितनी पीऊँ, कितना। चलो नहीं तो पानी तो पिए ना, पानी पी लें, खाली नमक डाल, उसमें नमक थोड़ा सा डाल लें, लेमन डाल लें। नमक भी तो ब्लड प्रेशर वाला नमक कैसे डालेगा? ब्लड प्रेशर वाला वैसे तो चलो लेमन डाल लो, पिंक सॉल्ट डाल लें, हल्का सा डाल के आप लेमन डाल लें, और हनी डाल लें मीठे की जगह। उसमें कोई गलत चीज ना लोगों को फीड हो, को पता चले उस पर अमल करे। नहीं, आप डॉक्टर को मशवरा करें सबसे पहले। ब्लड प्रेशर वाला और उसमें नमक डाले तो वो तो नहीं है ना। तो खैर ये खुदा का शुक्र हुआ, मैं बात वहाँ से चली थी कि मेरा जो मुंह का जो मसला 4, 5, 6 दिन आज हो चले हैं। यकीन करें, ये कहते हैं ना नींद जो है ये भी फिर वही बात है, किस किस नेमत को ठुकराओगे। ये नींद भी अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी नेमत है। आप सोचें एक बंदा रात को 4 दफ़ा उठे, मुंह खुश्क है, ज़बान को पकड़ के हिलाओ, पानी कुल्ली करो, फिर पानी पियो, फिर उसके बाद इधर फिर पता लगा अब ज़बान मुंह ठीक हुआ, फिर सोए, अभी 2 घंटे नहीं गुजरे फिर आप जाग गए। तो अब एक सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट ये है कि मैं कम से कम मैं सोता तो आराम से हूँ ना, कि उस सुकून से सोता हूँ, मुँह खुश्क नहीं हो रहा। कोशिश मेरी होती है करवट लेके, ये भी टिप है अगर कोई नए हों तो सीधे मुंह से आप लेटेंगे तो आपका मुंह खुल जाएगा, ना भी होना चाहिए तो मुंह खुल हो सकता है, ज्यादा चांस होते हैं खुलने के। मैं कह रही हूं आप टेप लगा लिया करें मुंह पे सोते हैं, मुंह तो ताकि नाक में से। अच्छा इधर टेप लगा लो, इसको मैं टेप लगा लूँ, नाक तुम बंद कर दो आगे से तो पढ़ के चलो जी बंदा ही पूरा बोलो पता नहीं क्यों यार टेप लाई थी ने अपने मुंह में, मैं तो कुछ नहीं किया, तो मैं सब समझता हूँ तुम्हें। सो ये सारी चीजें, तो नाक आपका आप इस पे फौरी फोकस करें। अगर आपका मुंह खुश्क हो रहा, ड्राई हो रहा, 2 चीज़ों पे, एक तो कहीं नाक तो आपका बंद नहीं होता, मुंह खुल जाता है सोते में, और अगर मुंह खुलता है तो आप थोड़ा करवट के साथ, और देखिए वैसे भी करवट के बल सोने के लिए, इसके लिए भी बहुत सी किताबों में इसका जिक्र मिलता है कि करवट के थ्रू आप सोएं तो आपके इसके बेनिफिट ज़्यादा है सीधा सोने की बजाय, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें सारी, तो आप ये मुँह वाला मसला अल्लाह ने हल कर दिया। मोशन वो जो लगे, मोशन देखें किसी को कभी भी लग सकते हैं, मोशन को आप ऐसे भी ना लें। हाँ एक बंदा इधर ऐसे भी मैंने देखा, इधर खाया उधर पेट में दर्द, उधर बाथरूम, खाया पेट में दर्द उधर मोशन। खुदा का शुक्र है मेरा सिस्टम ऐसा नहीं है। मुझे तो ये लोग कहते थे कि लक्कड़ हदम पत्थर तुम जो मर्जी खिला दो, यार मक्खी ने तुमने मुझे चैलेंज नहीं करो, मैं अभी बता रहा हूँ मैं। सो मुझे खुदा का शुक्र ऐसा नहीं, लेकिन जब ये मोशन हो गए तो उस वक्त ज़ाहिर है फिर बंदे को परेशानी तो होती है ना, ऊपर से हार्ट बर्न आपका, ऊपर से आपको वो जो है एसिड रिफ्लेक्स, फिर ऊपर मोशन शुरू, तो वो थोड़ा सा सीरियस मामला हो गया। अदरवाइज नॉर्मली कभी छोटा मोटा कोई मोशन हो जाना कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, ये तो हो जाता है, ठीक है। इतने अच्छे दिन रात चल रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो खुदा का शुक्र है कि बहुत सारी चीज़ों की मैं एंड ये करूँ कि ये आपको टिप्स मैंने बता दी हैं। आप पूछेंगे इसके लिए क्या किया, उसके लिए क्या किया, आपका वो माउथ ड्राई माउथ के लिए हो गया, और ख़ास तौर पे इंटेक पानी की बात हो गई, फूड शुगर के लिए मैं क्या खा रहा हूँ। मैं देखें कोई मुझे बंदा बता दे पाकिस्तान में खास कोई जो 4 टाइम शुगर चेक करता, पैसे खर्च हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं। मैं शुगर खाने से पहले और उसके बाद 2 घंटे के बाद, यानी जैसे खाने से पहले आपने चेक किया और उसके 2 घंटे के बाद आपने चेक किया कि खाने के क्या पहले, तो आपको पता लग गया कि कितना डिफरेंस आया। फिर शाम को तो मैं 4 मरतबा शुगर चेक करता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा कि अचानक मुझे कभी कुछ पता ही ना चले और शुगर मेरी कहीं या बिल्कुल गिर जाए या लो। मैं जब चेक रखता हूँ हर वक्त, तो ऐसा नहीं है। तो जो कोई कर सकता हो ये करके देखे, फिर अकॉर्डिंगली आप जो है, ये वसीम अकरम हमारे जो लेजेंड फास्ट बॉलर जो
तो इनकी ये शुगर, इसको किस ज़माने में जब क्रिकेट खेलता उस ज़माने से इसको ये शुगर हो गई थी। उसने लाइफ स्टाइल ऐसा किया, आप कोई उसको कह नहीं सकता कि इस बंदे को कोई शुगर है, ठीक है ना। तो साबित ये हुआ कि आपको अपना लाइफ स्टाइल, चेंज खाना पीना, ये जब तक चेंज नहीं करेंगे, गोलियां जितनी मर्जी खाते जाएं, फिर शुगर का तो फिर ऐसे होता है, पहले वो टैबलेट, फिर वो काम नहीं करती, फिर आपको इंसुलिन, और इंसुलिन 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट। अब कुछ मेरे दोस्त हैं 50, एक टाइम पे 50 यूनिट लगते हैं और शाम को 60 लगते हैं। आप सोचो तो सही, अल्लाह बचा के रखे इस चीज़ों से कि इनकी भी इतनी इंसुलिन जब आप लगाते हैं तो आपकी बॉडी में जाके आपका वो इंसुलिन पूरी होती है, क्योंकि आपको आर्टिफिशियली दी जाती है। जो लबलबा प्रोड्यूस कर रहा है इंसुलिन, वो उसने बनाना बंद कर दिया बिल्कुल। जब गोलियां खा रहे होते हैं, ये भी मुझे उसामा ने एक्सप्लेन किया, बोला जब गोलियां खा रहे होते हैं तो वो उसको थोड़ी सी हेल्प करता है, तो आपका वो काम चलता रहता है। फिर एक टाइम आता है गोली काम, लोग कहते हैं गोली काम नहीं कर, बोला नहीं, गोली नहीं काम कर रही, आपके लबलबे ने हम कंप्लीटली इंसुलिन बनाना बंद कर दी, तो आपको आर्टिफिशियली फिर इंसुलिन आपने इंजेक्ट करनी है। तो ये अच्छा बहुत ज़्यादा, तो अच्छा नहीं, अब ये साइंस को मैंने क्या करना, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, लेकिन ये चीज़ें हैं, आप इसके ऊपर डू योर ओन रिसर्च भी, और आप देखें, लाइफ स्टाइल चेंज करें, खाने को देखें। अगर मैं चलो अब हमने पराठा खा गए रमजान से पहले से, पराठे का तो मुझे याद भी नहीं है कब आज खाया, मेरा 9वां रोज, ठीक है ना, पराठा। अच्छा फिर चीज़ें वही बात हो गई कि चावल, रोटी, ये ऑयली। अच्छा एक ये बंदा बड़ा अच्छा डॉक्टर है, उसके भी मेरे सामने वो कहता है आप ये समझते ही नहीं है, आप समझते हैं कि ऑयल जितना मर्जी खा, बोलो जो ऑयल ज़्यादा खाएंगे आपकी शुगर बढ़ेगी, वो तो ऑयल से भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो आपने ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करके, मैं कहता हूँ 90% हल इस बात का कंक्लूड मैं ऐसे करूँ कि आप खाने को अगर मेहरबानी करके 2 टाइम कर दें, सुबह शाम, और दिन में आपने जब फ्रूट खा लिया, और मिठाई, केक, पेस्ट्री और बिस्किट्स हम घर में लाना ही छोड़ दिया हमने। देखें ये भी इसकी रीजन होगी, आपने देखा होगा पिछले दिनों हर चाय के साथ हमारे सामने बिस्किट रखे हुए खा रहे हैं, हर चाय के साथ हमने जो केक लाया हुआ घर में वो काटा उसके बाद बाकी रखा हो तो वो खा रहे हैं। रखती नहीं, बच गया कुछ आए गए पे बच गया तो वो मैं मतलब आगे दे देते, रख घर में कोई और खा ले, लेकिन हम लोग नहीं खाते। घर में आप रखे ही ना, मेहमान आते हैं आपको लाना हो लाया, बाकी जो बचा हुआ खाली ड्राई फ्रूट, योगर्ट, दूध, बस ये चीजें बनी, और तो, कुछ भी नहीं। तो खुदा का लाख शुक्र है शुगर की तरफ से, और मेरे ये सारी चीज़ों से। अब मैं इसको बाकी दूसरी वीडियो में कोई हो गए तो उसमें मैं बताऊंगा, बाकी मैं बहुत खुश हूँ बहुत, और एक्सरसाइज जब शुरू की है तो इससे माशाल्लाह मैं वैसे ऐसे कहते नहीं बंदा हवाओं में उड़ रहा। ये एक्सरसाइज से बकौल साइंस भी है इसके पीछे कि आपके ऐसे हार्मोन्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं, आपको खुश रखते हैं, चाहे आप खुश हो ना हो, लेकिन वो खुशी देते हैं। तो आप वॉक, ज़रूरी नहीं कि वो करें, वॉक से भी ये होता है, तो आप ये ज़रूर करें, और बस दुआओं में याद रखें। मेरा कल वीडियो बंद करें यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सरसाइज, वॉक और ये मशीन पे चलना, ट्रेन, ये वाइफ चले और इससे बेनिफिट शोर को, हार्मोन शोर के चेंज होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ वो तो कहते हैं ना, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, तो ये होनी चाहिए सबके घरों में। चलो मैं अभी बोलता नहीं, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, आप लोगों ने इतने बारीकी से आप वीडियो देखते हैं और कमेंट देते हैं, माशाल्लाह हम लकी हैं। आप